So next is compound. Compound is also termed as pure form of matter. Pure form of matter because have same composition. इसमें क्या रहता है? Composition will remain same. और composition कैसे same है? Atom जो combine होंगे, atoms combine to form compound. The atoms which are going to combine, which are forming a compound have definite proportion. मतलब क्या है इस चीज का? Compound जो है, composition उसमें क्या रहता है? Definite रहता है. Atom may vary because we know that CO2 is a compound. और यहाँ पे एटम चेंज हो रहे हैं ना. हमने एलिमेंट में क्या पढ़ा? एलिमेंट इज समथिंग लाइक दैट जिसमें ये सारे एटम जो हैं, जैसे मैंने बोला ये कार्बन का कोई एटम है, कोल का मेरे पास पीस है, ठीक है, कोल इज कार्बन फॉर्म. तो ये जो एटम है सारे कार्बन, ये भी कार्बन है, दिस इज ऑल्सो कार्बन, दिस इज ऑल्सो, ऑल आर कार्बन. तो ये अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है एक बार में ही कि एलिमेंट क्या है? प्योर फॉर्म है, क्योंकि जब भी बने तो सारे पार्टिकल किसके हैं? कार्बन के हैं. बट जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हमने एलिमेंट की बात करी, ठीक है, कि सारे एटम जो है एक ही तरह के पार्टिकल, एक ही तरह के कंपोजिशन जो बन रहा है उस चीज का, वो एलिमेंट में क्या हो रहा है? सेम काइंड ऑफ एटम्स है, कार्बन कार्बन के ही सारे एटम है. बट कंपाउंड में क्या हो रहा है? अब हमारे पास कंपाउंड बन रहा है, बट कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें दे रहा है CO2. ये एटम है कार्बन का एंड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो प्योर, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है? सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन हो रहे हैं. और कंपाउंड में क्या चीज आ रही है? डिफरेंट एटम है ना. ये एटम डिफरेंट है, दिस एटम इज डिफरेंट. तो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि अगर कंपाउंड में बोला जा रहा है कि कंपाउंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो हाउ वी कैन से दैट? बिकॉज यहाँ पे तो एटम डिफरेंट है. दिस क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड बिकॉज दीज बोथ आर ऑफ डिफरेंट एटम. तो कंपोजिशन कैसे सेम हो रही? कैसे सेम हो सकता है? सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होएगा, दैट विल बी जिन एटम से मिलके वो कंपाउंड बन रहा है उनका प्रपोर्शन क्या रहने वाला है? डेफिनेट रहने वाला है. डेफिनेट जितना परसेंटेज एक बार उस चीज का हमें पता चल गया कि हमें पता चल गया कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो पर्टिकुलर कंपोजिशन है, तो दिस कंपोजिशन विल रिमेन एज इट इज थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड. कभी भी CO2 बनेगा उसी प्रोपोर्शन में बनेगा. प्रोपोर्शन क्या है? लेट्स सी. डेफिनेट क्या रहेगा इसका? परसेंटेज, मतलब कंपोजिशन रहने वाला है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल में यू कैन सी हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया जहाँ पे वाटर बन रहा है. फाइन. तो यू कैन सी हियर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल पहले एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल कम टू विद कार्बन डाइऑक्साइड. H2O बनता है, इसको बैलेंस करेंगे तब पता चलेगा हमें कैसे बैलेंस हो रही है. बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2, वो नहीं भी बैलेंस करेंगे कंपोजिशन हम समझ सकते हैं. बट वी नो कि हमें बैलेंस कैसे करना होता है. दैट इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. आपका 10th में आप सीखोगे बैलेंसिंग. यहाँ पे आप एज इट इज चलने दोगे बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है कि वाटर इज यूनिवर्सल कंपाउंड. हमें पता है वाटर का फॉर्मूला H2O ही होने वाला है, तो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है वाटर इज H2O. फाइन. तो बनता कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्स होने से तो वाटर फॉर्म हो गए. तो यहाँ पे हम देखेंगे वी नो दैट मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है. और कितने हाइड्रोजन है? 2. तो 1 into 2 हो जाएगा. तो मास कितना हो गया हाइड्रोजन का? 2. ऑक्सीजन का मास होता है 16. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. तो यहाँ पे आपको रेशो दी रखी है 1:8. इसका क्या मतलब है? 2/16 अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पे तो इट विल टर्म एज 1:8. तो कभी भी वाटर फॉर्म होएगा तो 1 पार्ट हाइड्रोजन का 8 पार्ट हाइड्रोजन से 8 पार्ट ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन 8 पार्ट से कंबाइन होगा, फिर वाटर फॉर्म होएगा. रेशो की बात करें, डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या देख रहे हैं हम? रेशो देख रहे हैं उन कंपाउंड की कि जब ये दोनों एटम फॉर्म कर रहे हैं किसी कंपाउंड को तो उनका रेशो क्या है? डेफिनेट रहेगा. फाइन. तो अगर CO2 की बात करूं मैं तो CO2 के एग्जाम्पल में C+O2 बना रहा है CO2. तो कार्बन का मास होता है हमारे पास 12, ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. 16 into 2 इट इज 32. फाइन. तो अगर मैं देखूं यहाँ पे रेशो क्या आने वाला है? 12/32. कितना आने वाला है हमारे पास?
3/8, 3/8। तो जब भी हमारे पास CO2 बनेगा रेशो विल बी 3:8। तो ये यूनिवर्सल हो गया कि जब भी CO2 बनेगा ये रेशो में हमें मिलेगा, चाहे मैं CO2 का फॉर्मेशन कर रही हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके, चाहे हम कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को डिकम्पोज, चाहे हम कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को डिकम्पोज, तो भी हमारे पास क्या बनने वाला है, सॉरी नॉट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज, तो भी हमारे पास क्या बनने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। व्हाट शुड बी द मेथड, यहाँ पे भी CO2 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे, कार्बन का मास 12 और इसका मास 32, 12:32 हमारे पास आने वाला है 3:8 अगेन। फाइन। तो हमारे पास चाहे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है C+O2, जब कार्बन 1 कर रहा है तब CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी रेशो 3:8 है। और जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, तब भी इसका रेशो क्या आने वाला है 3:8। तो दिस इज यूनिवर्सल कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ हमें पता चल गया उसका फॉर्मूला ये बनने वाला है। तो चाहे वो किसी भी मेथड से बन रहा है उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, और कंपोजिशन सेम रहने की वजह से ही कंपाउंड को क्या माना जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एलिमेंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि सेम एटम है तो वो प्योर है, बट कंपाउंड में डाउट इज हियर कि डिफरेंट एटम एंड देन व्हाई इट इज प्योर, बिकॉज ऑफ द रेशो, डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ द एटम्स विच आर गोइंग टू फॉर्म दैट कंपाउंड। फाइन। Yes, you have seen here 2:16 I have written, because मैंने तो अभी ये निकाल के बता दिया आपको। The ratio is exactly 1:8.